नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। अननोन गनमैन का कहर फिर से पाकिस्तान के ऊपर छाया हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आता इसका करें तो करें क्या, लेकिन वो तो उनकी प्रॉब्लम है। हम अपने जरा आम खाने शुरू करते हैं। ये साल में बड़े-बड़े हाई प्रोफाइल हिट्स हुए हैं एंड इनके ऊपर थोड़ी-सी बात करते हैं और कौन से हिट्स आगे जाके मैं देखता हूँ होते हुए, उनके ऊपर भी थोड़ी-सी बात करते हैं। सबसे पहले इस साल में देखें काशिफ अली, जो मौलाना काशिफ अली, जिसको बाय द वे मतलब ऐसे ठोका गया, ऐसा ठोका गया, मतलब ऐसा साहब उसके घर के डोर स्टेप के ऊपर सिर में गोली मार के गया उसको ऑटोमेटिक वेपन से, अपने घर के डोर स्टेप के ऊपर। ये साहब थे लश्कर ए तैयबा के पॉलिटिकल विंग के हेड एंड ऑफ कोर्स द ब्रदर इन लॉ ऑफ द मोस्ट वांटेड इन इंडिया, जिसका नाम क्या है? हफीज सईद। इसका ब्रदर इन लॉ था। तो ये बहुत बड़ा एक जो मेजर टारगेट ठुका था। उसके बाद अल बदर मुजाहिदीन के पास एक बंदा ठुका था जिसका नाम था अजीज खान। ऑल्दो ही वाज नॉट दैट हाई रैंकिंग, बट ही वाज सपोज्ड टू बी नंबर 2 इन दैट पर्टिकुलर रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये काफी काफी इसने इन्फिल्ट्रेशन और इन चीजों में काफी वहां पर काम करा है। लेकिन जो सबसे सेकंड बड़ी न्यूज आई है, या बड़ी सबसे बड़ी जो न्यूज आई है, दिस इज नाउ द सेकंड टाइम आई एम सीइंग एक आईएसआई ऑफिसर को ठोका गया है। पिछले साल अक्टूबर में एक कर्नल को ठोका गया था जो आईएसआई का था, उसको तो लिटरली मार्केट के बीच में ठोका था जाके। इस बारी एक आईएसआई ऑफिसर मेजर धनियाल, जो एक एम्बुश का फैसिलिटेटर था 17 अगस्त 2016 में, उसको किसी ने पेशावर में टिचकियां कर दिया है। ना आपको देखिए ये समझ में आना चाहिए कि यार जब आप आईएसआई पे जाते हो तो दैट्स अ मेजर गेम। ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड आईएसआई ऑफिसर दैट हैज बीन टेकन आउट। और क्योंकि मैं आपको बताऊं जो अभी बंदा गया है, लेटेस्ट वाला है, वेरी क्लोज टू द आईएसआई, मुफ्ती शाह मीर, जिसका काम क्या था, सबसे बड़ा काम क्या था, इसने कुलभूषण जाधव जाधव को ईरान के बॉर्डर से उठा के, ईरान की तरफ से उठा के आईएसआई को दिया था। इसने पूरा ये ऑपरेशन लीड किया था और इसने पूरा ऑपरेशन ये करा था। काफी एक्टिव बंदा है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं कि इसको भी जिस तरह मारा गया पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, ठीक है, ये अपनी रात की प्रेयर करके आ रहा था, उसको एम्बुश किया गया, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे ठोका गया बाय 2 पीपल ऑन अ मोटरसाइकिल। ये भाई एक आर्म्स ट्रेडर था, एक ह्यूमन ट्रैफिकर था, सो कॉल्ड एक मुफ्ती भी था, जमात उलेमा इस्लाम का था। इसने मतलब इसके हाथ हर जगह थे। और बाय द वे इसके ऊपर ये पहला अटेम्प्ट नहीं है, ये तीसरा अटेम्प्ट है जो सक्सेसफुल हुआ है। ये चीज हमको थोड़ा समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नाउ देखिए, एक जो ये बंदा जिसने आईएसआई के साथ इतना क्लोजली काम करा है, तो उसको ऑब्वियसली आईएसआई बहुत अच्छी तरह प्रोटेक्ट करके रखती होगी। ठीक है जी, इसके आसपास जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर पूरी नजर रखी जाती होगी। तो यहां तो देखिए आईएसआई के अपने बंदे ठुक रहे हैं, तो उनके प्रोटेक्टीज का क्या होगा? ये तो अभी प्रोटेक्टीज को अपने आप सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम टिकेंगे नहीं। और कल मैं आपको एक और चीज बताऊं, एक और बड़ा सक्सेस मिला है हमारी एजेंसीज को। ऑल्दो ये तो भारत के अंदर है, यूपी की एटीएस ने एक बंदे को पकड़ा, हिजबुल मुजाहिदीन का, इधर उधर छुप छाप के 18 साल उसने निकाल दिए। ठीक है, 2008 में वो हाइडिंग में गया था एंड 18 साल निकाल दिए उसने छुपके। फाइनली उसको जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया। तो 3-4 बहुत बड़ी-बड़ी ये जो खबरें आई हैं, वेयर बोलते हैं ना, राह की साजिश है एकदम जबरदस्त तरह से। और दिखता है कि साहब जो भारत के शत्रु हैं उनको साफ करने का पूरा काम किया जा रहा है। अब इस चीज को थोड़ा सा हमको एक पर्सपेक्टिव में भी डालना पड़ेगा। बीच में ये गायब हो गए थे, कहां चले गए थे? उस टाइम पे अगर आप देखें ग्लोबल सिनेरियो जो था, विच वाज नॉट वेरी फेवरेबल। ठीक है जी, अमेरिका में आपके ऊपर केस डल चुका था, कनाडा में आपके ऊपर केस डल चुका था, पाकिस्तान दंदनाता फिरता था हर 1.5-2 महीने के अंदर, कभी वॉशिंगटन पोस्ट, कभी इंटरसेप्ट मैगजीन, कभी इस मैगजीन, कभी उस मैगजीन में आर्टिकल्स आते थे इनके। सो देयर वाज अ बिट ऑफ अ प्रेशर कि यार ये काम मत करिए। और आपको पता भी नहीं है कि दरवाजे के पीछे क्या क्या चीजें बोली जाती थी। यहां तक कि आपको याद होगा कि अजीत दोवल तक के ऊपर एक उंगली उठाई गई और वहां पर केस फाइल किया गया। खैर, अजीत दोवल साहब तो अभी प्राइम मिनिस्टर के साथ
यूएस होके आए तो वो केस का तो अननोन गनमैन एक्शन हो गया उसके ऊपर भी। बट इन एनी केस अगर आप देखें उस टाइम पे जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो था वो इतना फेवरेबल नहीं था ये काम करने के लिए। एंड जैसे-जैसे आप देख रहे हैं कि भाई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा फेवरेबल हो रहा है, आपने ये काम दोबारा शुरू कर रखा है एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नाउ एविडेंटली क्लियर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं नवंबर से अभी तक करीब-करीब 15 लोगों को साफ किया जा चुका है। द क्लीनिंग जो बोलते हैं ना वैक्यूम क्लीनिंग शुरू हो चुकी है। 15 लोग अभी तक साइड हो चुके हैं। तो एक इसको आपको एक पर्सपेक्टिव में डाल के देखना पड़ेगा कि ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इज अ लिटिल मोर फेवरेबल टू फॉर यू टू रिमूव योर एनिमीज। एंड जिस तरह के बंदे अभी ठुक रहे हैं उससे आपको एक पैटर्न ये दिखता है कि साहब जो नेक्स्ट लेवल लीडरशिप की है, अभी तक आप कहां पर पहुंचे थे? नंबर 5 नंबर 4 के करीब में आप पहुंचे थे। दिस इज नाउ कमिंग टू नंबर 3 लेवल लीडरशिप एज वेल एज मेजर सपोर्टर्स जो होते हैं ना भैया। नंबर 3 लेवल लीडरशिप तो ऑर्गेनाइजेशन के हैं। कई होते हैं बड़े फैसिलिटेटर्स होते हैं, जैसे जो ये है मीर। ये बड़े इतने बड़े फैसिलिटेटर्स होते हैं कि दे आर वेरी क्लोज टू द लीडरशिप ऑफ ऑल दीज बिग बिग टेरर ग्रुप्स। और ये फैसिलिटेटर्स का काम करा के काफी सारी इधर-उधर की एक्टिविटीज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आईएसआई ने इसको यूज करा कुलभूषण जाधव को कैप्चर करके यहां लेके आने के लिए। नाउ ये पूरा केस हमको पता है एंड बाय द वे आपको ये जान के हैरानी होगी जब कुलभूषण जाधव की मदर को अलाउ किया गया था वहां मिलने के लिए, उसका पूरा मंगलसूत्र उतार लिया था, उसकी बैंगल्स उतार ली थी, उसकी बिंदी उतार ली थी, सब कुछ उतार के उसको मतलब लिटरली शी वाज जस्ट टेकन, मदर एंड वाइफ वर टेकन जस्ट टू मीट हिम एंड कम बैक। तो ये तो ट्रीटमेंट था उस टाइम पे एंड आप देख सकते हैं कि भाई कुलभूषण जाधव का तो भैया यू नो द पोर गाय हैज अ वेरी वेरी बैड बैड सॉर्ट ऑफ अ क्या बोल सकते हैं बैड लक कि वो इस चीज में फंसा हुआ है। लेकिन हमको ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि साहब अगर यही कार्यक्रम अगर आप आगे लेके जा सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली टारगेट द वेयरविदॉल्स ऑफ द पाकिस्तानी डीप स्टेट, तो फिर आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक नेगोशिएटिंग पोजीशन पे आ जाओगे जहां पर इनका एक पत्ता थोड़ा ढीला होगा क्योंकि घर से बाहर निकलने को डर लगेगा। अब सबसे बड़ी चीज आपको ये भी पता है कि भाई बलूचिस्तान में जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर भी काफी बोलते हैं कि यहाँ तो भारत की साजिश है, ये है वो है। और इसके ऊपर तो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे, थैंक गॉड वो आज नहीं है हमारे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उन्होंने तो शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर तो पूरी तरह से पत्री खोल दी थी कि भैया हम बलूचिस्तान के अंदर उल्टे काम करते हैं। तो उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान आज तक वही एक कार्ड दिखाता रहता है आपको कि देखो जी बलूचिस्तान में आपके प्राइम मिनिस्टर ने बोला था। ये देखिए ये चीजें करनी पड़ती हैं क्योंकि आपको भी पता है जो इंटरनेशनल लॉ सिस्टम है, आपके डोमेस्टिक लॉ की क्या बोले, इंटरनेशनल लॉ की आप हालत देख लीजिए, दे डोंट अंडरस्टैंड। और पाकिस्तान तो भैया क्लियर टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन जियोपॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर आप देखिए अमेरिका भी यूज करता है पाकिस्तान को फिर भैया अपने बंदों को जो उसको चाहिए। अब वो शरीफुल्लाह को उठा के तो लेके गया है, वो आईएसकेपी का एक लो रंग काडर बंदा है जिन्होंने ठोका है, जिन्होंने वो कार्यक्रम किया था काबुल के गेट के ऊपर, आबी गेट के ऊपर, वो तो ऑलरेडी ठुक चुके हैं। और इसका तो बड़ा क्लियर एविडेंस है यार। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एक स्टोरी फैलाने की कोशिश कर रहा है वो अलग चीज है। अब पाकिस्तानी बड़े 2-3 दिन से जोश मना रहे थे, ओहो जी हम अब बन गए हैं अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त। कल पता चला कि भैया पाकिस्तान को बैन करने वाले हैं एंट्री। अभी तक कंफर्म नहीं है बट ये यही चीज हमको पता चल रही है कि भाई पाकिस्तानियों की एंट्री अब अमेरिका के अंदर बैन की जाएगी। लेट अस से पाकिस्तान डजंट कम इन दैट लिस्ट आल्सो कि भैया एंट्री बैन टाइप इनकी लिस्ट में नाम नहीं भी आता है, तो होगा क्या वैसे भी? पाकिस्तानियों को वहां पर स्पेशली जो एक साइड बुला के जो चेक किया जाता है वो तो किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तानियों को समझ में आना चाहिए कि यार आप किसी खेत की मूली नहीं है। एंड आज आपकी हालत इतनी खराब है कि भैया मैं क्रिकेट के बारे में ज्यादा बोलता नहीं बट दिस इज वे टू फनी टू इग्नोर यार। कि साहब आपका एक चैंपियंस ट्रॉफी है, आपके देश में नहीं है। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर को जाके बाहर कहीं पे अवार्ड देना पड़ेगा क्या? उसको तो मजा आएगा भैया एक फॉरेन ट्रिप मिल गया फ्री फंड का पाकिस्तानी पैसों पे। बट इन एनी केस ये तो हालत है आपकी। ठीक है, दे मस्ट अंडरस्टैंड भाई साहब योर आर्मी चीफ इस टाइम पे गुलछर्रे उड़ा रहा है मरियम नवाज शरीफ के साथ। जब उसके 18-18 20-20 सोल्जर्स दिन के ठुक रहे हैं, वो एक कैटल एंड हॉर्स शो में घूम रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जितनी भी टेररिस्ट तंजीमें हैं इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए भैया प्रोटेक्शन के लिए जो आपके ऊपर एक
कवच था वो बहुत बहुत कमजोर हो चुका है। तो ये टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन आई थिंक ठुकम ठुकाई अगर महीने के 3-4 बड़े बड़े अच्छे अच्छे जूसी जूसी टारगेट ठुकते रहे तो ऐसे बड़ा अच्छा लगता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एन अननोन गनमैन जिंदाबाद जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और ये भी मुझे बताइए कि आप इस एक्शन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स। आज मैच है मुझे पता है, तो हमारे अपडेट्स चलते रहेंगे, लेकिन रात को हम आएंगे राजा मुनीब साहब के साथ बात करेंगे, लेकिन दोपहर में एक छोटा सा अपडेट लेके मैं आपके पास जरूर आऊंगा, क्योंकि यार काम तो फिर भी करना पड़ता है ना। तो 12:15 बजे, पौने 1 बजे का अपडेट आपके पास आएगा, और उसके बाद 3:15 बजे एक छोटे से प्यारे से अपडेट के लिए मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।